धर्म तो वो चीज़ है कि आपका मानसिक स्थिति अपना और समाज का बना रहे, वही सबसे बड़ा क्या है, मानवता क्या है, इस सब पर हम लोग बारी बारी से प्रकाश डालते हैं। लोगों को समझना होगा, लोगों को विचार बदलना होगा, मानवता का सीख लेना होगा। विकास के लिए तो हमारे पास जो कार्य योजना है सो कम से कम हमको लगता है कि 5-10 करोड़ का है, लेकिन उतना पैसा मिलेगा नहीं। जो पैसा मिलेगा तो सरकार हमारे मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना चलाते। तत्काल लोग जो है सो अपने घर में भगवान का पूजा नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी धर्म के नाम पर अगर कहीं कोई बात हुई तो वहाँ पर जाकर के भीड़ लगा देगा, मारपीट करने पर उतारू हो। मैं वशिष्ठ नारायण झा, मुखिया ग्राम पंचायत नाहस रुपौली उत्तरी प्रखंड बिस्फी के हैं। हमारे यहाँ जो पंचायत का कार्यकारिणी का बैठक था आज, जिसमें नए और पुराने का प्रभार जो है सो आदान प्रदान हुआ। बहुत पहले का जो भी योजना संचालित था उसको बारीकी से देखा गया है, समीक्षा की गई है, उस पर उचित कार्रवाई करने का हम लोग निर्णय लिए हैं, जो वक्त आने पर करेंगे। अभी हमारे यहाँ जो है मनरेगा का कार्यक्रम है, काम चलता है। हमारे यहाँ जल नल का जो है सो स्थिति बढ़िया नहीं था, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से कम 1 महीना में लगभग आधा वार्ड में जल नल का काम सुचारू रूप से चले, लोगों को पानी मिलता रहे। अगर जल नल की करें तो मुझे लगता है कि लोग यहाँ उससे वाकिफ नहीं हैं। हाँ, के फायदे क्या हैं? हाँ, क्या बताना चाहिए? देखिए, इससे बहुत फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा है कि ये मिनरल वाटर जो आप खरीद करके पीते हैं उससे भी अच्छा पानी इससे मिलता है, क्योंकि ये 400 फीट गहराई से लेयर से पानी निकलता है, जो मिनरल वाटर से भी अच्छा होता है। स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। जो लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं उनको या तो जानकारी नहीं है या उनको अकल नहीं है, जो इस बात को या हम लोगों से समझें कि इसका क्या लाभ है। इससे हानि तो है ही नहीं, पानी से लाभ ही लाभ है। इसका लाभ उठाने के लिए लोगों को जागरूक जागरूक कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करते हैं जागरूक करने का, लेकिन गांव का लोग जल्दी समझते नहीं हैं इस बात सबको। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वार्ड नंबर 1 से 13 तक अपने सभी वार्ड मेंबरों के साथ पदयात्रा निकाल करके जल्दी से जल्दी हम सारे पंचायत में घूम करके लोगों को इसके लिए जागरूक करेंगे और इसको पानी का महत्व जो है सो लोगों को समझाएंगे। यहाँ के मुखिया हैं, जी, ये हमारा आवासीय क्षेत्र है, हमारा कर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है। कार्य क्षेत्र तो हमारा पूरा जिला है, लेकिन यहाँ जो है सो ये अपना घर है, उस लायक नहीं लोग समझा तो कम से कम मुखिया बना दिया, तो इसके लिए भी लोगों को धन्यवाद। खैर, हम लोग जो है सो सामाजिक आदमी हैं। समाज में जो उचित होना चाहिए, सामाजिकता क्या है, मानवता क्या है, इस सब पर हम लोग बारी बारी से प्रकाश डालते हैं, लोगों को समझाते हैं। लेकिन लोग जो है सो जब भगवान के समय राम 7,500 बरस पहले नहीं समझा, तो आज का लोग तो अभी भौतिकवादी युग में पले बढ़े हैं। यहाँ पर तो अभी ज़्यादा लोगों में असमानता है, इसलिए लोगों को समझना होगा, लोगों को विचार बदलना होगा, मानवता का सीख लेना होगा, तभी जाकर के समाज में सुख चैन और अमन चैन का वातावरण बनेगा। ये हमारा विश्वास है। अभी आपका आवासीय क्षेत्र है, इसमें विकास बहुत कम है। हाँ, ना के बराबर विकास। क्या रणनीति तय की आपने? हमने देखिए, विकास के लिए तो हमारे पास जो कार्य योजना है सो कम से कम हमको लगता है कि 5-10 करोड़ का है, लेकिन उतना पैसा मिलेगा नहीं। जो पैसा मिलेगा तो सरकार हमारे मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना चलाते हैं। 7 निश्चय योजना में मुखिया का जो अधिकार है, उसमें वो अधिकार से वंचित करके अधिकार को विभिन्न तरह से बांटा गया। ऐसे लोगों के हाथ में चेक काटने का अधिकार दिया गया। जिस आदमी को अपनों पता अभी एक वार्ड मेंबर बोल करके गई है कि हमारे खाता से कितना पैसा निकला,
क्या हुआ ये हमको जानकारी नहीं है, उसको खाता नंबर का भी ज्ञान नहीं है, उस आदमी को ऐसा अधिकार नहीं ना देना चाहिए। ये भूल हुई है। अगर जल नल को ठीक कराना है, अगर मनरेगा में सही काम कराना है, अगर सरकार का 7 निश्चय योजना में अगर सही धरातल पर काम कराना है, तो चेक सिस्टम जो पहले मुखिया का अधिकार क्षेत्र में आता था उसको वापस करना होगा मुखिया के पास में, तभी विकास सुचारू रूप से चलेगा। बात अगर की जाए धर्म, हाँ, अभी धर्म की राजनीति ज़्यादा चल रही है। हाँ, तो ये रूरल एरिया है, क्या कहेंगे यहाँ के लोग, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ कट्टरपंथी लोगों का संख्या, जब ये प्रवचन सुनिएगा, मुसलमानों में तकरीर होता है, गिरजाघर में घंटा बजता है, यहाँ पर सनातन धर्म का प्रचार किया जाता है, ये सब जो है रूढ़िवादी व्यवस्था का प्रतीक है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन तत्काल लोग जो है सो अपने घर में भगवान का पूजा नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी धर्म के नाम पर अगर कहीं कोई बात हुई तो वहाँ पर जाकर के भीड़ लगा देगा, मारपीट करने पर उतारू होगा। ये सब बात कोई ज़रूरी नहीं है कि धर्म वो चीज़ है जो आप समाज का सेवा कीजिए, सबसे बड़का धर्म है। आप अपने खेत में काम करके अनाज उपजाइए और लोगों में बांटिए, लोगों को खिलाइए, ये सबसे बड़का धर्म है। धर्म तो वो चीज़ है कि आपका मानसिक स्थिति अपना और समाज का बना रहे, वही सबसे बड़का धर्म है। मानसिकता पर असर डालने के लिए आजकल के नेताजी लोग वोट लेने के लिए विभिन्न तरह का षड्यंत्र करके लोगों को बांटते हैं, धर्म के बारे में गलत संदेश देते हैं। और कट्टरवादी लोग जो है, जो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, वो कट्टरता के चंगुल में जो फंसा हुआ है, अपने धर्म को लेकर के जो ज़्यादा फंसा हुआ है, वही आदमी मार करता है, उसी आदमी से सांप्रदायिक फैलता है, वही आदमी, उसका कोई धर्म नहीं है। धर्म एक है कि देश को सेवा कीजिए, देश का सेवा कीजिए, अपने समाज का सेवा कीजिए, मानव सेवा कीजिए, यही सबसे बड़का धर्म है। मैं उदय भूषण महाराज नाहा सुरुपोली उत्तरी पंचायत के वार्ड नंबर 13 ग्राम अजनौली का मैं वार्ड सदस्य हूँ। मैं राजनीतिक लोग हूँ, समाज सेवी हूँ। मैं इससे पहले भी जनता के बीच में विकास के लेकर के हमेशा संघर्ष करता आ रहा हूँ और किया हूँ, जिससे कुछ प्रभावित हुआ है। लेकिन जो सरकार की नीति है, उस नीति से जितना हम लोग को जनता द्वारा आकांक्षा रखा जाता है, उस आकांक्षा के मुताबिक, उस आशा के मुताबिक हम लोग कार्य नहीं कर पा रहे हैं जो जनता को चाहिए। वैसी परिस्थिति में कहाँ पे क्रिएट होती है, आप काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीज़न क्या है इसका? काम नहीं कर पा रहे हैं। जो सरकारी निर्देश जो आता है उसमें इस तरह से पेचीदा शब्द का प्रयोग करके कार्य में बाधा डालने के ख्याल से काम में नहीं कर पाते हैं। सरकारी निर्देश के मुताबिक और जनता का जो मांग है, उस मांग के मुताबिक हम लोग कार्य करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते सरकारी व्यवधान होता है, जनता की आकांक्षा को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग को बाधा होता है।